हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। 40 तक क्वेश्चन कर चुके थे। ये भी सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 40 किया था। अभी ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले खुद से ट्राई करिए। कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय ओनली 20%, देन हाउ मच परसेंट कंजम्पशन विल चेंज। कहता है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन खर्च में क्या होता है 20% वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ये पूछा गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइस में इंक्रीज हुआ। प्राइस मान लेते हैं इनिशियल और फाइनल। प्राइस क्या हो गया 25% इंक्रीज। 25% मीन्स 1/4, ठीक है। 4 पे 1 का इंक्रीज क्या हो गया 5। कंजम्पशन मुझे बतानी है, कंजम्पशन या क्वांटिटी। मान लेते हैं एक्स से वाई हो गई, और कहते हैं टोटल खर्च दिया हुआ है। जो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में दिया है कि 20% की वृद्धि हुई। 20% मीन्स 1/5। लो 5 से क्या हो गया 1 का इंक्रीज 6 हो गया। एक्सपेंडिचर हो गया 5 से 6 जैसे बताया था, ठीक है। इसको जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, Q1 रेशियो Q2 क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। Q1 रेशियो Q2 क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस। तो ये रेशियो आएगा 25/24, मतलब कि क्वांटिटी क्या होगी 25 से 24। तो डिक्रीज हो गया कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का डिक्रीज कितने के पीछे, 25 के पीछे, इंटू 100, 7वें परसेंटेज। तो कितने का डिक्रीज हुआ क्वांटिटी में, 4%, ठीक है। आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे हमने किया था। तो कितने का डिक्रीज हुआ क्वांटिटी में, 4% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। देखेंगे अब की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वर्क्स 80 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न्स 3200 एज वेजेस, ठीक है। कहते हैं एक पर्सन 80 घंटे काम करता है एक सप्ताह के अंदर और 3200 रुपये कमाता है। इफ़ हीज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय 40%, अगर उसकी पर आवर वेजेस इंक्रीज होती है 40% एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस्ड बाय 16.66%, अगर उसकी काम करने का जो टाइम है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कितना, 16.66%, तब बताना मुझे फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, जो अगर उसकी जो पर आवर वेजेस है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिप्रेजेंट होगा, उसकी इनकम। इनकम क्या है उसकी, यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, जो पर घंटे उसकी वेजेस कितनी है और कितने घंटे वो काम करता है, उतनी क्या होगी उसकी इनकम होगी। देखो इसमें पूछा गया है परसेंटेज चेंज पूछा है। जब भी परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है रियल वैल्यू से क्वेश्चन सोल्व करने की, क्योंकि हमें टाइम को यूटिलाइज करना है, कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पर ओवर वेजेस निकालनी है, परसेंटेज चेंज बताना है मुझे। तो परसेंटेज चेंज बताना है मुझे इनकम में, तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं हम, क्योंकि देखो मान लेते हैं उसकी पर ओवर जो वेजेस है, वेजेस क्या होगी, मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल। क्या हो गया, पर ओवर वेजेस 40% का वेजेस क्या होगी उसकी इंक्रीज हो गई। पर ओवर वेजेस की 40% इंक्रीज होगी। 40% मीन्स 2/5, 5 पे 2 का इंक्रीज, मतलब कितनी होगी 5 से 7। और जो उसकी ड्यूरेशन है, जो टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कितना, 16.66%। 16.66% मीन्स 1/6। टाइम क्या हो गया, 6 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनकम क्या होती है,
इनकम जब जो उसकी पर आवर वेजेज है, जितने टाइम वो काम करेगा वो क्या होगी उसकी इनकम। इनकम क्या हो गई, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, 5 से 5 इनकम होगी 6 से 7 यूनिट। तो इनकम में क्या हुआ, 1 यूनिट का इंक्रीज, कितने के पीछे, 6 के पीछे। स्टार्टिंग में इनकम क्या थी, 6 यूनिट, इनटू में 100। तो आपको पता ही होगा 1/6 इज इक्वल टू वट, 16.66%। तो कह सकते हैं, ठीक है, 16.66% क्या होगी इनकम उसकी इंक्रीज हो गई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ रिमेनिंग मनी स्पेंड्स ऑन फूड एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ट्रैवलिंग एंड ही सेव्स 3060। फाइंड द टोटल इनकम। देखो मान लेते हैं, पहले बेसिक से करते हैं इसको। ये है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं जब लगातार किसी न किसी पे खर्च करता है वो, इसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव टाइप, ये सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कहते हैं, मान लेता हूँ 100% उसके पास 100 रुपीज़ थे स्टार्टिंग में, उसमें से 20 किस पे, 20% इसने खर्च किया हाउस रेंट, HR। 100 का 25% निकालेंगे, क्या आएगा, 25। तो बचा कितना, 75। 75 में से 20% इसने खर्च किया फूड पे। ठीक है, 20% मीन्स 1/5, 20% मीन्स 1/5, 1/5 खर्च करेगा। तो बचा कितना, इसका 1/5 75 का कितना आएगा, 15 खर्च करने के बाद अब कितना रह गया उसके पास, 60। ठीक है, अब उसके बाद कहता है 60 का 15% ऑफ द रिमेनिंग मनी ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग पे कितना किया उसने, 15%, 15% ऑन ट्रैवलिंग। तो अब 15% मीन्स 3/20। सोल्व कर रहे होंगे, क्या आ रहा होगा, 3/20। 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, मतलब 60 का 3/20 निकालेंगे तो क्या आएगा, 9। तो 9 कहाँ पे खर्च किया उसने, ट्रैवलिंग पे। तो बचा कितना, 51। 60 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 51। और कहता है अंदर वह, कहता है फाइनली वह कितना बचा लेता है, ही सेव्स 3000। ठीक है, 60, मतलब कि और यहाँ पे कितना सेव कर रहा है वो, सारा खर्च करने के बाद हाउस रेंट पे, फूड पे, ट्रैवलिंग पे कितना बचाता है, 51 यूनिट। तो इसका मतलब 51 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 3060। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करेंगे 51, तो कितने पे जाएगा, देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ रहा है, 306, 6 पे जाएगा। तो ठीक है, तो कितना है, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 60। अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में पूछा है उसने उसकी टोटल इनकम या टोटल पैसे उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। तो आप बता सकते हैं कितने पैसे थे उसके पास स्टार्टिंग में, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 6000। ठीक है, क्या आएगी, 6000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन का हम शॉर्ट देखते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे करना था। देखो ये मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल जो उसके पास बच जाता है खर्च करने के बाद। कहता है 25% ऑफ हिज इनकम किस पे स्पेंड की उसने, हाउस रेंट पे, HR पे। HR पे कितना किया, 25%। 25% की वैल्यू 1/4। अगर टोटल पैसे 4 थे, 4 में से हाउस रेंट पे 1 खर्च करता है, बस बचे कितने, 3 यूनिट। कहता है 20% रिमेनिंग फूड, फूड पे कितना किया, 20%। ठीक है, 5 में से 1 खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 4 यूनिट। और 15% किस पे खर्च किया उसने, ट्रैवलिंग पे। 50% ऑन ट्रैवलिंग, 50% मीन्स 3/20।
20, 3/20, 20 में से 3 खर्च करता है, ठीक है, तो बचाता कितना है 17। ये है इनिशियल, ये है फाइनल, मतलब ये वो इनकम है जो स्टार्टिंग में उसके पास पैसे थे, और ये वो है, ठीक है, जो उसके पास पैसे अब फाइनली बच गए। यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल आउट करते हैं 4 से, 4 कैंसिल, 20 इंटू 5 100। अगर 100 यूनिट उसके पास इनकम थी, स्टार्टिंग में पैसे थे, तो अब बचे कितने 51। और क्वेश्चन में कहता है कितने पैसे बचे सब कुछ खर्च करने के बाद 3060, मतलब 51 यूनिट की वैल्यू 3060, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 पे जाएगा 60, निकालनी कितनी है 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी इंटू में 60, क्या और होगा यहाँ से भी 6000। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है ऐसे, ठीक है। ये है, इसे क्या बोलते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, मतलब सक्सेसिव, एक के बाद एक खर्च करेगा और फाइनली, ठीक है, पूछेगा कि उसके पास अभी इनकम कितनी है, कितना खर्च किया, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अब की बार कहता है 12.5% कहाँ खर्च करता है, फूड पे, ठीक है, 12.5% ऑन फूड, इनिशियल ये फाइनल, ठीक है। फूड पे कितने किए उसने 12.5%, इसकी फ्रैक्शन 1/8। अगर 8 यूनिट थे फूड पे, एक खर्च करा, बचे कितने 7 यूनिट। एंड कहता है 18% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रैवलिंग, ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आना था 18:, ये था, इसकी जगह है 18:3/4%, ठीक है, 18:3/4%। तो 18:3/4% किस पे खर्च करता है वो, ट्रैवलिंग पे, ठीक है। 6:1/4%, ठीक है, ये 3/4 है, हमें रिलेट कैसे करना है 3/4 है यहाँ पे, यहाँ से आपको क्लू पॉइंट क्या है 3/4, इसको देख के समझना था। 6:1/4 यहाँ से क्लिक होना चाहिए था आपको, क्या होता है 1/16, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 18 इसका भी 3 टाइम्स होगा, 3/4% किसके बराबर होगा 3/16 के बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं ट्रैवलिंग पे कितना कर सकता है, अगर 16 था उसके पास पैसा ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, तो खर्च कितना किया उसने 3 यूनिट, तो बचा कितना 13। उसके बाद कहता है 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च किया 20%, मीन्स 1/5, 5 में से एक खर्च किया, ठीक है, बचा कितना 4 यूनिट। फाइनली टोटल एक्सपेंडिचर इज 3450, ठीक है, टोटल कितना खर्चा किया उसने 3450। तो उसकी टोटल इनकम बताओ स्टार्टिंग में पैसे कितने थे, तो जैसे बताया था यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, क्योंकि रेशियो है ये। तो 4 से काटेंगे, 16 को 4 आएगा, अब कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, तो 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 5 32×5 160, और 13×7 91। तो यहाँ से कह सकते हैं कितना खर्च किया उसने 69 यूनिट। अगर स्टार्टिंग में पैसे कितने थे 160 थे, बच कितने गए खर्च करने के बाद, अगर पूछता रिमेनिंग दिया होता तो इसको रिलेट करते हम। अब क्या दिया उसने, खर्च दिया है, खर्चा कितना किया, अगर स्टार्टिंग में 160 रुपीज़ थे उसके पास, बचे कितने 91, तो खर्चा कितना किया होगा 69। तो 69 की वैल्यू क्या दी हुई है 3450। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 69 से। देखो 5 इसको कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्ट, कैसे पता चलेगा, देखो 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किससे 9 से, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, और इसको क्या किससे 5 से करेंगे, देखो 60 + 9 लिख सकते हैं इसको, 60 को 5 से करेंगे क्या आएगा 300, 9 को 5 से करेंगे 45, 345, इसका मतलब कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल आउट करेंगे कितने पे 5 पे, तो क्या आएगा 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है,
तो बतानी है इनकम उसकी, स्टार्टिंग में इनकम क्या थी उसकी। तो इनकम क्या थी 160 यूनिट, 160 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी इंटू में 50, 16 पंजे 80, तो क्या आएगी उसकी इनकम। स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे 8000, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी। कहता है ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 20 देखो जो दिया है पहले वो लिख लो सबसे पहले, इनिशियल फाइनल। फूड पे कितना स्पेंड किया 20%, फूड पे कितना स्पेंड किया 20%, 20% मीन्स 1/5, 5 में से ठीक है एक खर्च किया, बचा कितना 4 यूनिट। एंड 23% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन HR, HR पे कितना किया जैसे 23% एंड 17% ऑन एजुकेशन। ठीक है देखो अब यहाँ से ध्यान से पढ़ना है आपको। कहता है फूड पे कर दिया इतना कितना 20%, उसके बाद कहता है 23% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन HR एंड 17% ऑन एजुकेशन, मतलब यहाँ पे कोमा लगा है सिर्फ। ठीक है रिमेनिंग दोनों के साथ रिमेनिंग एक ही बार लिखा गया है, इसका मतलब क्या है दोनों मिला के कहाँ कहाँ खर्च किया उसने। इसका मतलब ये दोनों मिला के कहाँ कहाँ खर्च किया उसने HR पे और एजुकेशन पे, मतलब HR प्लस एजुकेशन, HR प्लस एजुकेशन। HR पे किया 23% और एजुकेशन पे 17%, मतलब दोनों मिला के यहाँ पे कितना खर्च किया उसने 40%। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5। HR और एजुकेशन पे उसने ठीक है कितना यूनिट खर्च किया 2 यूनिट। अगर 5 में से दोनों पे 2 यूनिट खर्च करता है तो बचा कितना 3 यूनिट। और कहता है 10% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, ये इससे अलग है क्योंकि रिमेनिंग लिखा है। 10% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग पे कितना किया 10%, 10% मीन्स 1/10। अगर 10 में से एक खर्च करता है ठीक कितना बचाता है 9 यूनिट। ठीक है एंड फाइनली ही सेज 540, वो कहता है कितने बचाए उसने सब कुछ खर्च करने के बाद 540 रुपये फाइन टोटल इनकम। और यहाँ पे देखेंगे कितने पैसे उसने बचाए, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है 2 पे, ये 2 पे क्या आएगा 5 आएगा। तो सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 3 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 125। अगर उसके पास स्टार्टिंग में 125 रुपये थे, खर्च करने के बाद अब बचे कितने 9 30 27 दूनी 54 54। और वही कहा इसने क्या किया है फाइनली ही सेज 540, मतलब कि कहता है 125 उसके पास पैसे थे ठीक है, खर्च करने के बाद बचे कितने 54 और क्वेश्चन में कितने बचे 540, मतलब 54 यूनिट की वैल्यू क्या थी 540। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10 रुपये। तो ये पूछा कि स्टार्टिंग में बताओ उसके पास कितने पैसे थे, स्टार्टिंग में कितने पैसे थे उसके पास, तो यहाँ से बता सकते हैं आप 125 यूनिट। तो 125 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 125 यूनिट की वैल्यू 1250। ठीक है तो क्या आंसर होगा 1250। कहता है इन ए लाइब्रेरी 25% बुक्स आर इन उर्दू, 23% ऑफ द रिमेनिंग इन हिंदी एंड 37% इन संस्कृत। ठीक है अब देखो इन दोनों से यहाँ से पढ़ सकते हो आप, मिलाने इन दोनों को मिलाने की बात कर रहा है वो, क्योंकि एक ही बार रिमेनिंग रखा है। और कहता है 10% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन तेलुगु एंड द रिमेनिंग 810 बुक्स आर इन इंग्लिश। जैसे मैंने देखा यहाँ पे रिमेनिंग है, रियल वैल्यू क्या है रिमेनिंग है, इस कंपनी बुक्स में हटाता जाऊँगा साथ ही साथ। ठीक है जो दी हैं ये बुक्स में हटाता जाऊँगा, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे इनिशियल, ये फाइनल। तो उर्दू की बुक्स कितनी थी उर्दू की 25%, 25% मीन्स 1/4। अगर 4 में से 1 यूनिट क्या है उर्दू की मैं हटा देता हूँ, अब बचे कितने 3 यूनिट। 23% हिंदी, हिंदी कितनी है 23% एंड 37% इन संस्कृत। देखो इन दोनों को मिलाने की बात कर रही है, ये मिला के दोनों कितनी है कह सकते हैं यहाँ पे 37% किसकी है संस्कृत की। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं कितना बनता है 60%, मतलब कि हिंदी प्लस संस्कृत टोटल कितना है 60%।
अगर ये बुक भी मैं हटा देता हूँ लाइब्रेरी से, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 3/5। 60% को काटेंगे 100 से, इसको परसेंटेज के नाम पर 100 लगाएंगे बटे में, तो क्या आएगा 3/5। अगर 5 में से 3 हटा देता हूँ, मतलब हिंदी और संस्कृत की बुक्स हटा देता हूँ, तो बची कितनी 2 यूनिट। अब कहते हैं रिमेनिंग पार्ट 10% और रिमेनिंग पार्ट इन तेलुगु, तेलुगु की कितनी है 10%, मीन्स 1/10। अगर ये भी हटा देते हैं 10 में से, क्यों हटा रहे हैं हम, क्योंकि सक्सेसिव का यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने रिमेनिंग क्या दी है, इसने रिमेनिंग वैल्यू दी है लास्ट में इंग्लिश की। तो इंग्लिश की निकालने के लिए मुझे बाकी की बुक सारी हटानी होंगी, ठीक है। तो अगर 10 में से 1 यूनिट में तेलुगु की भी हटा देता हूँ, बची कितनी 9 यूनिट। तो यहाँ से कह सकते हैं हम स्टार्टिंग में बुक्स कितनी थी, कैंसिल आउट करेंगे 2 पे जाएगा 100, 5 इंटू 10, 10 इंटू 10 100। अगर 100 यूनिट किताबें थी, ठीक है, अब बची कितनी 27 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा कितनी किताबें बची 810 यूनिट। तो इसका मतलब 27 यूनिट की वैल्यू 810, 1 यूनिट की वैल्यू 30, ठीक है। तो यही तो पूछा स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में बुक्स कितनी थी, बुक्स कितनी थी स्टार्टिंग में 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी इंटू में 30, 3000। तो यहाँ से कह सकते हैं स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी 3000, ठीक है। कहता है इन ए स्कूल 17% स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, ठीक है। तो जो फुटबॉल है कितने परसेंट फुटबॉल लाइक करते हैं 17%। मान लेते हैं स्टार्टिंग में कुछ थे वैल्यू, तो इसमें से 17% क्या लाइक करते हैं फुटबॉल, फुटबॉल कितने हैं 17%। उसके बाद कहता है जो बच गए उसमें से 23% ऑफ द रिमेनिंग लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने करते हैं 23%। उसके बाद ठीक है, मान लो ये बच गए, कहता है 12.5% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक हॉकी। तो हॉकी कितने लाइक करते हैं, इसमें से जो बच गए 12.5%। तो इसके जो स्टूडेंट बच गए इसमें से जो हॉकी लाइक करते हैं 12.5%। तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8, ठीक है 1/8। मतलब ये वैल्यू बच गई थी, मान लो मैंने ये हटा दी एक टाइम के लिए, तो वैल्यू कौन सी बची ये, कहता है इसमें से 12.5% जो बचे इसमें से, ठीक है 12.5% हॉकी पसंद करते हैं। टोटल अगर यहाँ पे 8 यूनिट बच गए थे, उसमें से 1 यूनिट हॉकी लाइक करते हैं, तो बच जो ना लाइक करते हैं ना, जो हॉकी लाइक नहीं करते, वो बचे कितने 7 यूनिट है। कहता है एंड रिमेनिंग 175 स्टूडेंट डोंट लाइक एनी गेम। तो 175 क्या कोई भी गेम लाइक नहीं करते। यहाँ से हम कह सकते हैं अगर यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने बच गए थे, ये हटाने के बाद ये बच गए थे, इसमें से मैंने फुटबॉल हटाया, फिर क्रिकेट हटाया, फिर हॉकी हटा दिया मैंने, ठीक है हॉकी 1 यूनिट था। तो अब जो कोई भी गेम लाइक नहीं करते वो कितने बचे 7 यूनिट, ठीक है वो कितने बचे 7 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा गया है जो कोई भी गेम नहीं लाइक करते वो कितने स्टूडेंट है 175। मतलब इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 175 थी। 7 यूनिट इज इक्वल टू 175। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 25, क्योंकि 25 सत्ते 175। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। पूछा क्या है इसने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी। अच्छा, तो इसने पूछा है वो स्टूडेंट बताने हैं जो हॉकी लाइक करते हैं। हॉकी लाइक करने वाले कितने थे 12.5%, मतलब टोटल 8 यूनिट थे, तो उसमें से 1 यूनिट क्या थे हॉकी लाइक करते थे, ठीक है 1 यूनिट क्या करते थे हॉकी लाइक करते थे। 1 यूनिट क्या करते थे हॉकी को लाइक करते थे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 25। तो आंसर भी क्या होगा हमारा 25।